दोस्तों ये शिव खेड़ा की बुक जीत आपकी का चैप्टर 3 है जिसका नाम है जीत हासिल करने के तरीके। तो पहली बात तो ये जो राइटर बोलते हैं कि जिनको सच में अपनी ज़िंदगी में वाकई जीत हासिल करनी होती है वो फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना ध्यान उन्हीं चीज़ों में लगाते हैं जिन चीज़ों को उन्हें पाना है। जैसे एक किस्सा है कि एक पुजारी जी थे जो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उनको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत खेत दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी कार रुकवाई और उतर करके उन सुंदर खेतों को देखने लगे। खेत देखते देखते खेत का मालिक जो खेतों में काम कर रहा था वो इनके पास में आया तो पुजारी जी उसको देखकर बोले, ऊपर वाले ने तुम्हें इतने खूबसूरत खेत दिए हैं, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हें ऊपर वाले का ग्रेटफुल होना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। तो उस पर खेत का मालिक क्या बोला, अजी मैं तो डेली थैंक यू बोलता हूँ ऊपर वाले को। लेकिन महाराज आपको उस टाइम भी ये खेत देखने चाहिए थे जब ऊपर वाले ने मुझे ये जिस कंडीशन में खेत दिए थे। अब सीधी सी बात है कि इस एक लाइन में उस खेत के मालिक ने ये बता दिया कि वो कोई नाकामयाब टाइप का आदमी नहीं है जो किसी बड़ी लॉटरी के इंतजार में बैठा रहे। आपको पता है सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अनसक्सेसफुल लोगों से कोई 10-20 गुना ज़्यादा शातिर नहीं होते, बल्कि थोड़े से शातिर होते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। कभी घोड़ों की रेस देखिए, घोड़ों की रेस। हाँ, तो उन घोड़ों की रेस में जो घोड़ा सबसे तेज़ दौड़ता है और जो फर्स्ट आता है उसको बाकी घोड़ों के मुकाबले 10-20 गुना ज़्यादा इनाम मिलता है। 10-20 गुना ज़्यादा इनाम मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि वो जो फर्स्ट आया है घोड़ा वो 10-20 गुना ज़्यादा तेज़ दौड़ा होगा बाकी घोड़ों से, नहीं, बल्कि नाक भर की दूरी का फ़र्क होता है इन घोड़ों के बीच में। ज़रा सी तेज़ी की वजह से वो सक्सेसफुल है। वो नाक भर की दूरी के लिए उसने स्ट्रगल किया, मेहनत की। बायोलॉजी के एक टीचर थे जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहे थे कि ये कैटरपिलर जो होता है जिसमें से तितली निकलती है, आपने देखा होगा, कभी देखा किसी तितली को अपने खोल से बाहर उसको तोड़ के बाहर निकलते हुए, कैसे खुद बाहर निकलती है। तो टीचर बोले बच्चों इस तितली की मदद मत करना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, इसको खोल से खुद बाहर निकलने देना। टीचर बाहर चले गए। अब स्टूडेंट्स तितली को खोल से निकलते हुए देख रहे थे। एक बच्चे को तितली पे इतनी दया आ गई, इतना स्ट्रगल करते हुए देखते हुए, कि उसने तितली के खोल को तोड़ दिया ताकि तितली खुद बाहर आ जाए, इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तितली तो बाहर आ गई, मेहनत नहीं करनी पड़ी तितली को, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तितली मर गई। अगर बच भी जाती तो वो तितली विकलांग होती। पता है क्यों? वो टीचर वापस लौटे क्लास के अंदर, बायोलॉजी के टीचर, उनको सारी बात पता चली, उन्होंने समझी। फिर वो बोले देखो खोल से बाहर निकलने के लिए तितली को खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उसके पंख जो होते हैं उनको मजबूती मिलती है। यही नेचर का नियम है। तुमने उस तितली के पंखों को मजबूत होने ही नहीं दिया। इसे बदलो मत, नेचर के नियम को। ये चीज़ जो है ये सिर्फ तितली पर नहीं हम पर भी लागू होती है। स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लॉटरी से मिली हुई सफलता ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती और न ही संभाली जा सकती है। लेकिन हमारे माँ बाप ये चीज़ समझते ही नहीं, हमें स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं देते। एक बहुत ही फेमस अंग्रेजी कहावत है कि शांत समुद्र में नाव चलाने वाला कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। स्ट्रगल तो भैया करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी और सक्सेस जो मंजिल है, तो असफलता, प्रॉब्लम्स, उस मंजिल तक पहुंचने का हाईवे, तो उस हाईवे से होकर गुजरना पड़ेगा। असफलता से ही सफलता मिलेगी। एक आदमी था, 21 साल की एज में उसने एक बिज़नेस शुरू किया, वो अनसक्सेसफुल हो गया। 22 साल की एज में उसने इलेक्शन लड़े, उसमें भी हार गया। 24 साल की एज में वो फिर एक बिज़नेस में घुसा, लेकिन फिर बर्बाद हो गया। 26 साल की एज में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। 27 की एज में वो थोड़ा पागल हो गया। 34 की एज में फिर से इलेक्शन हार गया। 45 की एज में सीनेट में चुनाव हार गया। 49 की एज में फिर हारा और 52 साल की एज में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। आप लोग जानते हैं उसका नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। लिंकन, हाँ लिंकन। लिंकन तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन इतनी बार अनसक्सेसफुल होने के बाद में उनको सफलता मिली, वो भी कैसी? अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की। तो उन्होंने बीच में मैदान क्यों नहीं छोड़ दिया इतनी बार अनसक्सेसफुल होने के बाद में? 52 साल की एज में वो प्रेसिडेंट बने और शायद ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट हुआ होगा। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स नाम के एक आदमी, जिनके पास जायदाद के नाम पर अपनी एक पुरानी कार थी और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर $100 का एक चेक बचा था।
फिर अचानक उनको महसूस हुआ कि ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वो निकल पड़े अपनी माँ की कोई फ्राइड चिकन की रेसिपी थी उसको बेचने। बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, मैंने आपको बताया था बहुत सारे दरवाजे खटखटाए। हज़ारों दरवाजे खटखटाने के बाद में जो दरवाज़ा खुला तो KFC बना। वॉल्ट डिज्नी नाम सुना होगा। इनको भी लोग ये बोल के रवाना कर देते थे कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप क्या कार्टून्स बनाते हो। तो एक दिन एक चर्च के पादरी ने इन्हें काम दिया कार्टून बनाने का। चर्च की शेड के नीचे बैठकर ये कार्टून बनाने लगे। वहाँ पर इनको कुछ चूहे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इन्होंने वहीं उन चूहों को देखते देखते मिकी माउस को जन्म दे दिया। इससे क्या सीखने को मिलता है कि सक्सेसफुल लोग कोई महान काम नहीं करते, वो तो छोटे छोटे कामों को महान तरीकों से करते हैं। एक 4-5 साल का लड़का था, थोड़ा ऊंचा सुनता था। स्कूल से घर लौटा, टीचर ने उसकी जेब में कोई पर्ची डालकर उसको भेजा। उसकी माँ ने देखा पर्ची खोलकर, तो उसमें लिखा था कि आपका टॉमी दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे बस की बात नहीं है इसको पढ़ाना, आप इसको स्कूल से निकलवा लो और ना ये कभी पढ़ सकेगा। तो उसकी माँ ने वो पर्ची का जवाब प्रिंसिपल को जाकर के ऐसे दिया, मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा टॉमी पढ़ेगा और उसे मैं खुद पढ़ाऊँगी। और पता है वो टॉमी बड़ा होकर कौन बना? थॉमस एडिसन। स्कूल में सिर्फ 3 महीने गुजारे थे, 3 महीने की पढ़ाई की थी स्कूल के अंदर एडिसन ने। हेनरी फोर्ड ने भी जब पहली बार कार बनाई तो उसमें वो रिवर्स गियर डालना भूल गए। अब सोचो कितनी बड़ी गलती, ब्लंडर। लेकिन फिर भी आज उनको सक्सेसफुल मानते हैं। क्यों? अब वो रिवर्स गियर डालना भूल गए, क्या उनको अनसक्सेसफुल कहेंगे? बल्कि उन्होंने सीखा। तो ये सारे सक्सेसफुल लोग जो हैं, चाहे किसी भी एज के रहे हो, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन बातें होती है, सिमिलरिटीज़ होती हैं। 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जलकर खाक हो गई और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी पता है? 67 साल। जवानी तो थी नहीं जो फिर से वो चीज़ों को खड़ा कर ले, और ऊपर से फैक्ट्री के इंश्योरेंस से इतने पैसे भी नहीं मिले थे। तो जिंदगी भर की मेहनत को आंखों के सामने धुआं होते देखकर उनके मुंह से क्या निकला कि ये बर्बादी बड़ी कीमती है। ऊपर वाले धन्यवाद देता हूँ तेरा कि मुझे दूसरी शुरुआत करने का मौका दिया। और इस तबाही के 3 हफ्तों बाद, उस 3 हफ्तों के बाद में उन्होंने फोनोग्राफ बनाया। राइटर के हिसाब से इंसान के पास सबसे बड़ा तोहफा है उसका दिमाग। इंसान की बॉडी कितनी कमज़ोर है, ना तो वो चिड़ियों की तरह उड़ सकता है, ना मछली की तरह तैर सकता है, ना बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ सकता है, ना चील की तरह देख सकता है, ना बड़े बड़े उसके पंख हैं। इतना कमज़ोर है कि ये कीड़े के काटने से भी मर सकता है। लेकिन इस तोहफे की मदद से आज उसने सबको कंट्रोल करके रखा है। लेकिन कुदरत ने इस तोहफे का जो इस्तेमाल करने के लिए इंसान को दिया है, तो सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। से रिचर्ड ब्लैशनिडन नाम के एक आदमी, सेंट लुइस में एक मेला लगा था, उसमें इंडियन चाय की पब्लिसिटी करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे थी गर्मी, और गर्मी में कोई इनकी चाय पीना नहीं चाह रहा था। गर्मी में चाय कौन पीता है भाई? तो वहाँ पे क्या है, इन्होंने देखा ठंडे ड्रिंक्स बहुत बिक रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी चाय में डाल दी बर्फ़ और चीनी और बना दी आइस टी। और आइस टी की शुरुआत यहीं से ही मानी जाती है। आइस टी की शुरुआत यहीं से हुई। कोई सोच सकता था ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं। कहने का मतलब इच्छा बहुत ज़रूरी है, सक्सेसफुल होने की इच्छा बहुत ज़रूरी है। एक आदमी ने, और से सुनना ये कहानी, ये किस्सा, कि एक आदमी ने सोक्रेटिस के पास आकर पूछा कि ये सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है, मुझे बताओ। तो सुकरात बोले, तू कल सुबह नदी के किनारे आ जा, तेरे को बताता हूँ सक्सेसफुल होने का सीक्रेट। तो पहुँच गया भाई सुबह सुबह तड़के नदी के किनारे। वहाँ पे पहुँचते ही सोक्रेटिस बोले कि जा नदी की तरफ बढ़। वो बढ़ने लगा, चल चल पानी है, दिख रहा है पानी है, चल। वो गया पानी में, बढ़ता चला गया और आखिर वो आदमी गर्दन तक पानी तक पहुंच गया। अब तो सुकरात बोले, 1 मिनट। सुकरात आए और पानी में उस आदमी की गर्दन डुबो दी। वो छटपटाने लगा। सुकरात थे पहलवान। फिर आखिरकार बहुत छटपटाने के बाद में वो छूटकर जब बाहर निकला तो गहरी सांस ली। ये क्या कर रहे हो मस्ती सुकरात जी, मारोगे क्या? तो सुकरात बोले, तू ये बता कि तू जब पानी में था तो तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? तो वो बोला, हवा की। हवा की। तो ये चीज़ तुझे पानी में सबसे ज़रूरी लगी। तो जो भी चीज़ अगर तू पाना चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए,
तो तुझे वो पाने के लिए वही इच्छा रखनी पड़ेगी जो इस पानी में तुझे हवा के लिए हो रही थी। वही इच्छा, वैसा ही छटपटाना पड़ेगा। इतना छटपटाने के बाद में तुझे हवा में लग गई तो सक्सेस की क्या औकात है यार। यहाँ पर आगे राइटर बोलते हैं अपनी असफलता दूसरे पर थोपने वाले लोग। कैसे? एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हुआ। गौर से सुनना, एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हुआ, फेयरवेल हुआ, और उसके बाद में उस प्रेसिडेंट ने नए आए हुए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे दिए और कहा कि भाई तू नया प्रेसिडेंट बनने जा रहा है इस कंपनी का। अब इस कंपनी में काम करते हुए तुझे अपने करियर में तुम्हारे सामने कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसका सॉल्यूशन तुम नहीं ढूंढ पाओ, तो पहला वाला लिफाफा खोलना, और ऐसी ही कोई प्रॉब्लम दूसरी बार आए तो दूसरा वाला लिफाफा खोलना। ठीक है? इतना कह करके वो प्रेसिडेंट चला गया। अब कुछ सालों के बाद में ऐसी प्रॉब्लम आई भी, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, पहला लिफाफा खोला। उसमें क्या लिखा था पता है? उसमें लिखा था कि सारा इल्ज़ाम अपने पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। ठीक है, इस बार वो बच गया। दूसरी बार कुछ सालों के बाद में फिर से प्रॉब्लम आई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा था, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, दूसरा लिफाफा खोला। दूसरा लिफाफा खोला तो उसमें क्या लिखा था कि आने वाले नए प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। इसके आगे राइटर बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक ग्रेट वायलिन बजाने वाले थे, नाम था उनका क्रिट्स क्रिसलर। ठीक है, किसी ने उनसे पूछा कि यार आप इतना अच्छा वायलिन कैसे बजा लेते? तो वो बोले प्रैक्टिस से। बोला कैसे? बोला अगर मैं 1 महीने तक वायलिन नहीं बजाऊंगा ना, तो मेरे सारे की सारी ऑडियंस जो लिसनर्स हैं वो फ़र्क बता देंगे कि आपके वायलिन में फ़र्क आ रहा है। अगर 1 हफ्ते तक नहीं बजाऊंगा तो मेरी बीवी बता देगी आपके वायलिन में फ़र्क आ रहा है, और 1 दिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं खुद फ़र्क बता सकता हूँ कि मेरे वायलिन की आवाज़ में फ़र्क है। तो जो भी काम कर रहे हो उसमें गर्व महसूस करो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसे अच्छे से करो। जैसे एक ही काम को देखने का अलग अलग आदमियों का अलग अलग नज़रिया होता है। कैसे? एक बार की बात है कि 3 लोग एक दीवार बना रहे थे। जैसे सीमेंट लगाया, उसके बाद में ईंट चढ़ाई, ऐसे तो दीवार बनती है। तो 3 आदमी ये काम कर रहे थे। एक आदमी उनके पास आके बोलता है, उन तीनों से पूछता है, ए आप लोग क्या कर रहे हो? उन तीनों मजदूरों में से पहला बोला, तुझे दिख नहीं रहा मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। दूसरा वाला बोला, तुझे दिख नहीं रहा ईंट चढ़ा रहा हूँ। तो तीसरा वाला बोलता है, तुझे दिख नहीं रहा मैं एक खूबसूरत बिल्डिंग बना रहा हूँ। तो तीनों काम तो एक ही कर रहे थे, लेकिन नज़रिए तीनों के अलग अलग थे, और उनके नज़रियों का फ़र्क क्या उनके काम पर पड़ेगा? क्या उनके काम पर असर पड़ेगा इस चीज़ से? ज़रूर पड़ेगा। काम ढंग से तब होता है जब नज़रिया अच्छा हो उस काम को देखने का, चाहे वो घिसाई का काम हो, चाहे पुताई का, चाहे चुनाई का। माइकल एंजेलो वो जब अपना काम करते थे तो बहुत ही बारीकी से काम करते थे, एक एक बारीकी का ध्यान रखते थे, काफ़ी टाइम लेते थे बारीकियाँ सुधारने में। तो एक आदमी उनको देख के बोलता है कि क्या बकवास का काम कर रहे हो यार, कौन देखता है, कौन परवाह करता है इतनी बारीकियों की? तो माइकल एंजेलो बोले कि करता है ना, आने वाली जनरेशन्स देखेंगी मेरा काम, आज किया हुआ काम। यहाँ लोग भूल जाएंगे, लोग तो क्या मैं खुद भूल जाऊँगा कि मैंने इस काम को कितनी स्पीड से किया था, बल्कि मुझे और लोगों को ये दिखेगा कि जल्दबाजी के चक्कर में ये काम परफेक्टली नहीं हुआ। तो परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी आदमी को सड़क साफ़ करने का काम भी दिया जाए तो वो काम माइकल एंजेलो की तरह करना चाहिए, शेक्सपियर की तरह करना चाहिए। ऐसे सफाई करनी चाहिए कि एक बार को तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह के लोग रुक कर बोलें, यार ये सड़क की सफाई किसने की है, उसका एड्रेस मिलेगा क्या? तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।